आज की वीडियो में हम इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे कि इंटेलिजेंस होती क्या है, इसका नेचर क्या है और इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है। पहला टॉपिक है द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करना बहुत ही कठिन है क्योंकि सभी लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन है इंटेलिजेंस को लेकर। इसी तरह इंडियन सिस्टम ऑफ थॉट्स में इंटेलेक्ट यानी बुद्धि को निश्चयात्मक बुद्धि यानी डिसीजन मेकर के रूप में डिफाइंड किया गया है, जिसमें विजडम, इमोशन, सोसाइटल वैल्यूज़ और रिलेशन होते हैं। इसको एक इनर इंस्ट्रूमेंट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। अब हमने जाना कि सभी की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं इंटेलिजेंस को लेकर। इसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है इंटेलिजेंस को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो सभी सवालों के जवाब आसानी से दे सके और बिना किसी रुकावट के, मतलब फास्ट दे सके। और कुछ लोगों का ये मानना है कि वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। अब जानते हैं इंटेलिजेंस की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है। इंटेलिजेंस को हम जो कुछ भी जानते हैं, जितना भी हमें पता है, उसके सम टोटल के रूप में डिफाइंड किया गया है। जैसे एबिलिटी टू लर्न और प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स या एबिलिटी टू कॉप विद द डिमांड्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये सभी इंटेलिजेंस में आ सकते हैं। जब हम इन सब को एक डेफिनेशन में रखना चाहेंगे तब प्रॉब्लम होगी। जनरली हम इंटेलिजेंस को कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के रूप में डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, एक्सपीरियंस, ये सब तो हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है ना। तो जनरली सभी लोग इंटेलिजेंस को कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के रूप में देखते हैं, बट इंटेलिजेंस इससे कहीं ज़्यादा है। 1921 में इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे मीटिंग्स वगैरह होती है ना, डिस्कशन वगैरह, वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके अंदर 13 साइकोलॉजिस्ट थे जो इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के एरिया में स्पेशलाइज्ड थे। उन्होंने इस मीटिंग में इंटेलिजेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इसके ऊपर चर्चा की थी, और ये चीज़ जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में छपी थी, प्रिंट हुई थी कि इन सभी की अलग अलग डेफिनेशन है। इंटेलिजेंस को लेकर कुछ डेफिनेशन यहाँ दिए गए हैं जो इन 13 साइकोलॉजिस्ट ने दी है। जैसे पहले डेफिनेशन में बोला गया है कि इंटेलिजेंस वो होती है जो रीजनिंग, जजमेंट, मेमोरी को मिला के बनती है। ये दिया था बिने ने। और दूसरा डेफिनेशन ये बोलता है कि इंटेलिजेंस वो होती है जो अपनी थिंकिंग को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। ये स्टर्न ने दी थी। इसी तरह सभी की अपनी अपनी डेफिनेशन थी। अब 1986 में स्टर्नबर्ग और डेटरमैन ने पाया कि 24 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स की 24 अलग अलग डेफिनेशंस थी। मतलब एक और यहाँ पर सर्वे हुआ जो 1986 में हुआ, और उसमें स्टर्नबर्ग ने ये देखा कि जो 24 साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने अलग अलग डेफिनेशंस दिए, तो टोटल 24 डेफिनेशंस उनके पास आई। अब स्टर्नबर्ग ने क्या किया, इन दोनों सर्वे को कंपेयर करना शुरू किया। कौन से दोनों सर्वे? जो 1921 में हुई थी, पहला तो वो जिसमें 13 साइकोलॉजिस्ट थे, और दूसरा ये जिसमें 24 साइकोलॉजिस्ट थे, और जो 1986 में
अब इन दोनों के बीच में इन्होंने कंपैरिजन शुरू की और इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लेना शुरू किया। जैसे 1921 में जो 13 साइकोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दी थी उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स थी उन 13 डेफिनेशंस में उनको साथ लिया, और फिर 24 साइकोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशंस दी थी उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको लिया। जो 1921 में सर्वे हुआ उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो थे हायर लेवल एबिलिटीज़, जिसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सभी थी, और एबिलिटी टू लर्न और एडेप्टेशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द इन्वायरमेंट ये सारी थी जो सब में कॉमन थी। और जो 1986 में सर्वे हुआ था उसके कॉमन एलिमेंट्स थे हायर थिंकिंग एबिलिटी वैल्यूड बाय कल्चर और एक्सक्लूटिव प्रोसेस। अब स्नाइडरमैन और रॉथमैन ने 1000 एक्सपर्ट्स जिनमें साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स शामिल थे उनसे रिस्पॉन्सेस कलेक्ट किए कि कौन सा एलिमेंट इंटेलिजेंट के लिए ज़रूरी है। इसके ऊपर जैसे उन्होंने जो कॉमन एलिमेंट्स छांटे थे दोनों में से, तो उन्होंने उसकी एक लिस्ट बना ली। फिर उन्होंने 1000 एक्सपर्ट्स से पूछा जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एजुकेटर ऐसे बहुत से लोग थे जिनसे उन्होंने इसके ऊपर रिस्पॉन्स लेना शुरू किया कि वो किस बात पे एग्री हैं कि इंटेलिजेंस किसको मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे हैं, इन्होंने इस लिस्ट में वो सारे एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं और उसके सामने लिख रखा है कि कितने परसेंट लोग इस चीज़ से एग्री थे। जैसे 99.3% लोग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग को इंटेलिजेंट मानते हैं। अर्लियर डेफिनेशन के साथ साथ रीजेंट की डेफिनेशन में इन एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है। इंटेलिजेंस के कुछ रीजेंट डेफिनेशंस यहाँ दी गई हैं, इनको एक बार आप पढ़ना। इसमें भी कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जैसे एडेप्टेशन, एबिलिटी टू मॉडिफाई वंस बिहेवियर टू मीट द इन्वायरमेंटल डिमांड्स, एबिलिटी टू थिंक abstractly using symbols और ability to acquire new information और learning through experience। तो ये सारी चीज़ें अभी के डेफिनेशन में कॉमन है। हमने देखा कि इंटेलिजेंस सभी के लिए अलग है, इसको डिफाइन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन इसकी कुछ रीजेंट डेफिनेशंस दी गई हैं जिसमें हमने ये देखा कि इसमें भी सभी लोगों ने अपनी अपनी थिंकिंग प्रोवाइड की है।